Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So today we are going to learn a very important topic, that is rules of capitalization. एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब भी ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश राइटिंग सीख रहे होते हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, डेट इज़ रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन. अब रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ रहे हैं आपके. अगर हमें कैपिटलाइजेशन के रूल्स कंप्लीटली नहीं आएंगे तो हम अपने टेस्ट में और बाकी राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेट व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है डेट वेयर वी हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर्स, वेयर वी यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड वेयर वी नॉट. हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पर स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं. अब ये वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, मतलब अगर हम इसको बेसिक लेवल पर ही इसकी प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करवा देंगे तो हमें बड़े लेवल में आके इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी. एंड सिंपली होता क्या है कि जब भी कोई अच्छे टेस्ट आते हैं या कोई हाई लेवल के टेस्ट आते हैं उसमें मेजर मिस्टेक्स नहीं करते, उसमें मिस्टेक्स किस में कर देते हैं, कैपिटलाइजेशन में. एरर डिटेक्शन के अंदर कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब ये होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं एंड कहाँ पर नहीं करने हैं और कहाँ पर लाजमी करने हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो सब को ऑलमोस्ट पता होती है. पहला रूल्स का क्या है, इट विल यूज एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस. स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करने जाएंगे तो उसमें हमने उसको सेंटेंस को स्टार्ट किससे करना है, कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जाम्पल हाउ सिंपली आई हैव रोट अ सेंटेंस शी इज़ अ गर्ल. ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया शी इज़ अ गर्ल. अब अगर मैं इसका शी जो है वो कैपिटल के बजाय स्मॉल लिखूंगी तो मतलब ग्रामेटिकली मेरा सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस हमें ये मस्ट देना है. अब सेकेंड हमारे पास क्या है, आफ्टर ईच फुल स्टॉप. आफ्टर ईच फुल स्टॉप, बात वहीं पर आ गई, कहाँ पर, के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस. अब हम सिंपली क्या समझ रहे होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तक ठीक है, बाद में अगर हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो बस ठीक है हमारा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब क्या होगा कि आपने सेंटेंस एंड किया है, फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस में अगर दोबारा लिख दूँ शी इज़ अ गर्ल. ठीक है, तो यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, एंड कर दिया सेंटेंस का. तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने लिख दिया कि सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस को एंड करके उसको आगे फुल स्टॉप लगा दिया मतलब एंड हो गया सेंटेंस का, तो उसके बाद अगर आप कोई सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो भी आपको कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करना है. कैसे, वो ऐसे शी इज़ अ गर्ल एंड शी लिव्स इन मीरपुर. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि दूसरा जो सेंटेंस हमने स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. तो पहला रूल हमने पढ़ा कि हमने क्या करना है कि हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये यूज़ करना है. दूसरा हमने रूल ये पढ़ा है कि अगर हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो उसके बाद दोबारा से हमने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करना. अब हम डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हम इसे जो है काफ़ी इग्नोर भी कर देते हैं. वो रूल हमारे पास क्या है, डेट प्रॉपर नाउन सिंपली वी कैन से डेट विथ प्रॉपर नाउन. ठीक है, अब हमारे पास जब भी हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, डजेंट मैटर कि वो स्टार्ट में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो आपने वहाँ पर कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल आपने वहाँ पर नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखूँ आई लिव इन पाकिस्तान. अब बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो अगर मैंने इस पाकिस्तान का पी छोटा लिख दिया तो इट मीन्स ग्रामेटिकली गलत हो गया. सिंपली यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो. ठीक है, और प्रॉपर नाउन हो तो अगर आपने उसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा. अब प्रॉपर नाउन में सिंपली हम कह सकते हैं विद द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम. ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंदर वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हाँ प्रॉपर नाउन सॉरी कैपिटल लेटर से हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं. सॉरी मतलब कि हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैपिटल लेटर से
शुरू कर रहे होते हैं। अच्छा, अब तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स थे। अब इसके अलावा हमारे पास है रूल नंबर फिफ्थ रूल नंबर भी वही रूल नंबर है जो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास एक लेटर आता है आई, ठीक है। अब आई लेटर में हम मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, अगर हम ना भी करें तो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमने एज अ टीचर भी इसका ख्याल रखना है और एज अ स्टूडेंट भी, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी इस चीज़ का ख्याल रखें, और अगर आप टीचर हैं तो लाजमी अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताएं कि जब हम लेटर आई यूज़ करते हैं तो हमने हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। लेटर आई जो है वो कभी भी स्मॉल लेटर के अंदर इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता है। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल she lives in हैदराबाद, ठीक है, बट आई लिव इन कराची, ठीक है। शी लिव्स इन हैदराबाद बट आई लिव इन कराची। अब यहाँ पे देखिए आई जो है वो मिड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इट डजेंट मैटर कि हम इसे कैपिटल लेटर के बजाय स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, हमने इसको कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल करना है, ठीक। तो अब हमारे पास हमने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास लेटर होता है आए वो हमने स्मॉल में नहीं बल्कि कैपिटल में यूज़ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा देखिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी कैपिटल लेटर लिया है, बीच में हैदराबाद एंड कराची दोनों को कैपिटल लेटर यूज़ करते हुए कंप्लीट सेंटेंस किया है। तो यहाँ पर हमने ये सारे रूल्स में अब तक क्या सीखा है कि स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ सेंटेंस, हर फुल स्टॉप के बाद हर प्रॉपर नाउन में या किसी पर्सन का या किसी प्लेस का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, या फिर लेटर आए जो है हमारे पास यूज़ किया गया है उसे भी हमने कैपिटल यूज़ करना है। इसे कभी भी हम स्मॉल आए या स्मॉल लेटर से यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास अगर हमारे पास किसी मंथ्स का नेम आ जाता है, ठीक है, या किसी ईयर का नेम आ जाता है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो अगर वहाँ पर किसी ईयर का नाम आ गया तो भी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर डेज नेम है, ठीक है, ये सारे के सारे जो नाम है ये भी हमारे पास मंथ्स या डेज नेम ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाएंगे। अब कैसे? माय बर्थडे मंथ इज, बाय बर्थडे मंथ इज मार्च। तो अगर मैंने मार्च को कैपिटल से नहीं लिखा तो ये ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे इसे कैपिटल लेटर से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो माय बर्थडे मंथ इज मार्च। और अगर मुझे सिंपली ये लिखना हो डेट टुडे इज, आज के दिन का लिखना हो, ठीक है, बिकॉज आज क्या है हमारे पास ट्यूसडे है, तो अगर मैंने ट्यूसडे भी क्या किया स्मॉल लेटर से लिख लिया तो वो भी गलत है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत कम पता होती हैं और ग्रामेटिकली हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकल के आ जाती है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये जो है कॉमन मिस्टेक्स हम ना करें। और हम जो टेस्ट देने जाएंगे या हम कोई भी टेस्ट दे रहे होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या हमारे स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, कहीं पर भी हो, उसमें क्या होता है, उसमें इसी तरह के एरर्स दिए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो हमने इस तरह के एरर्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है कि अगर हम कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, ये कॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमन जो है हमारे पास टॉपिक्स हैं, लेकिन हम जितने ये कॉमन है हम उसे उतना इग्नोर करते हैं। तो बेसिक लेवल पर इसकी जो प्रैक्टिस है वो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि हमारे पास विथ एनी टाइटल, अगर हमारे पास किसी कोई टाइटल का नाम आ जाता है तो उसके लिए भी हमने क्या इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कायदे आज़म, जो कि उनका नाम नहीं बल्कि उनका क्या है, टाइटल है। तो उसमें भी हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर को इस्तेमाल नहीं करना। इसी टाइटल में अगर हम सर इलामा इकबाल की बात करें तो उन्हें हम जब सर का टाइटल देते हैं या सर लिखते हैं उनके नाम के साथ, तो उसे भी हमने कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर से इस्तेमाल नहीं करना। ना सिर्फ उनके नाम के साथ बल्कि किसी को भी अगर हम टाइटल के तौर पर लिख रहे हैं तो हमने क्या करना है, वहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी टाइटल के साथ हमने कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है, वहाँ पर हमने स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करना। और जब भी हमने विद द स्टार्टिंग ऑफ एनी कोट, विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कोट, अब जब यानी कोई भी हम किसी का कही गई कोई बात लिखने जा रहे होते हैं या हम इसे इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, तो उसे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल समवन सेड, किसी भी बंदे ने कहा दैट यू आर लीडर, ठीक है,
आप क्या है, लीडर है। तो मतलब हमने एक कोट लिख दिया या किसी की कही गई डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिया जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पर भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करना। सो दिस वर सम बेसिक रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, और अब आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यूसली जारी रखिएगा। और अगर आपके अंदर एरर डिटेक्शन का कोई सवाल आ जाए, तो आपको नहीं समझ में आए कि वहाँ पे क्या मिस्टेक है ग्रामेटिकली, तो आप कैपिटलाइजेशन को ज़रूर टच करिएगा। आई होप कि आप जो है वो ग्रामर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे आते जाएंगे और ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस ऑल, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।